साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपके धान की फसल में भी कुछ इस प्रकार से सूखी हुई सफ़ेद वालियां निकल रही हैं तो इसका इस समय पर एक ही कारण है कि आपके धान की फसल में तना छेदक कीट लग चुका है। वालियां निकलने के समय सफ़ेद वालियों की संख्या आपको बहुत ही कम दिखाई देगी, लेकिन कुछ समय बाद आपको एक तरफ से सूखी और सफ़ेद वालियां नज़र आने लगेंगी। इसलिए किसान भाइयों, समय रहते आप इसकी रोकथाम अवश्य कर लें, क्योंकि किसान भाइयों वैसे तो तना छेदक कीट धान की सभी अवस्थाओं में बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सबसे अधिक नुकसान बाली निकलते समय या बालियां निकलने के कुछ समय बाद पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, समय रहते आप अपने धान की फसल में तना छेदक कीट की रोकथाम अवश्य कर लें। वैसे तो किसान भाइयों, तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए मार्केट में आपको ढेर सारे कीटनाशक उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन उनमें से बहुत सारे कीटनाशकों पर सरकार ने कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। लेकिन किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे कीटनाशकों के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग आप इस समय पर अपने धान की फसल में करते हो तो बहुत ही आसानी से अपने धान की फसल को तना छेदक कीट से सुरक्षित रख सकते हो। जिसमें आज मैं आपके लिए कुछ सस्ते कॉम्बिनेशनों के बारे में बताऊंगा, साथ में कुछ महंगी कीटनाशक दवाओं के बारे में भी बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि किन भाइयों को इस समय अपने धान की फसल में सस्ते कीटनाशक कॉम्बिनेशन की स्प्रे करनी चाहिए और किन किसान भाइयों को कुछ महंगे कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, क्योंकि जितने अधिक वीडियो पर लाइक आते हैं उतनी ही अधिक वीडियो दूसरे किसान भाइयों के पास पहुंचती है, जिससे अधिक किसान भाइयों को फ़ायदा मिल सके। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, पहले बात करते हैं उन दवाओं की जिनका आपको कॉम्बिनेशन के रूप में प्रयोग करना है। तो कॉम्बिनेशन के रूप में पहली दवा है कोराजिन, जिसके अंदर आपको टेक्निकल क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल होता है। उसकी मात्रा आपको 70 से 75 ml लेनी है और इसके साथ दूसरा कीटनाशक लेना है आपको इमामेक्टिन बेंजोइड 5% Hg। इमामेक्टिन बेंजोइड आपको 80 से 100 ग्राम कोराजिन के साथ मिलाकर स्प्रे करनी है। इस कॉम्बिनेशन का खर्च 1 एकड़ में 450 रुपये के आसपास पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन की। दूसरे कॉम्बिनेशन में आप कोराजिन 70 से 75 ml ले सकते हो और इसके साथ आपको लेनी है फिप्रोनिल 5% Hg 100 ml। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर अगर आप धान की फसल में स्प्रे करते हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर इसके खर्च की बात करें तो 1 एकड़ में आपका खर्चा लगभग 500 रुपये के आसपास पड़ेगा। अब जान लेते हैं तीसरे कॉम्बिनेशन के बारे में। तीसरे कॉम्बिनेशन में ले सकते हो आप कार्टप 50 SP 250 ग्राम, साथ में 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोइड 5% Hg। अगर बात करें 1 एकड़ में इसका कितना खर्चा आएगा तो किसान भाइयों, इसका खर्चा लगभग 500 से 550 के बीच में पड़ेगा। लेकिन किसान भाइयों, आपको ये भी बता दूं, इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको 1 एकड़ में कम से कम 200 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो साथियों, अगर आप इन तीनों ही कॉम्बिनेशन दवाओं में से किसी एक कॉम्बिनेशन की स्प्रे अपने धान की फसल में करते हो तो आपके धान की फसल में सफ़ेद बाल की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अब नंबर आता है उन कीटनाशक दवाओं का जो धान में सफ़ेद वालियों को रोकने में रामबाण की तरह कार्य करती हैं। इन कीटनाशक दवाओं से ऊपर इंडिया में आज की डेट में दूसरी कोई दवा नहीं है
धान में तना छेदक कीट को रोकने के लिए। लेकिन किसान भाइयों, ये दवाएं कुछ महंगी हैं। पहले नंबर पर है सिजेंटा की इनसीपियो। अगर इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर टेक्निकल है आइसोसाइक्लोसेरम 18.1% SC। अगर बात करें 1 एकड़ में इसकी डोज की तो किसान भाइयों, इसकी 1 एकड़ में 120 ml की डोज होती है। अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस 1350 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नंबर आता है बायर की वायगो। वायगो भी धान की सफ़ेद वालियों को रोकने में रामबाण की तरह ही कार्य करती है। अब जान लेते हैं इसके अंदर कौन सा टेक्निकल होता है। तो इसके अंदर आपको 20% टेंट्रानिलिप्रोल देखने को मिलेगा, जो अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निकल होता है। अब जान लेते हैं 1 एकड़ में इसकी कितनी डोज रखनी है। तो किसान दोस्तों, इसकी 1 एकड़ में 120 ml डोज रखनी होगी। इसका 120 ml का प्राइस लगभग 100 रुपये के आसपास है। अब नंबर आता है बहुत ही शानदार कीटनाशक का, जो धान में बहुत ही ज़बरदस्त कार्य करता है तना छेदक की रोकथाम के लिए। वो है बायर का फेम। इसकी मात्रा आपको 35 से 40 ml रखनी होगी। बात करें इसके अंदर कंपनी ने कौन सा टेक्निकल दिया हुआ है तो किसान भाइयों, इसके अंदर आपको फ्लुवेंडियामाइड 39.5% देखने को मिलेगा। इसका 1 एकड़ में खर्चा लगभग 800 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए 3 कॉम्बिनेशन और 3 अलग से कीटनाशक दवाओं के बारे में बताया है। अगर आपने इससे पहले इन तीनों कॉम्बिनेशनों में से या इन 3 कीटनाशक दवाओं में से किसी एक का प्रयोग किया है तो अब की बार बदल कर ही प्रयोग करें। अगर आपने पहले इन दवाओं में से किसी एक दवा का प्रयोग अपने धान की फसल में कर रखा है तो किसान भाइयों, अब की दफ़ा दूसरे किसी कॉम्बिनेशन का या दूसरी किसी कीटनाशक दवा का प्रयोग करें, तभी आपके धान की फसल में सफ़ेद वालियों की रोकथाम हो पाएगी। यहाँ पर किसान भाइयों, आपसे फिर से ये कहना चाहूँगा कि कार्टप 50 SP और इमामेक्टिन बेंजोइड का स्प्रे करते हो तो किसान भाइयों, कम से कम उसके लिए 200 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी सभी दवाओं के साथ आप 170 से 180 लीटर पानी का प्रयोग कर सकते हो। साथ में आपसे ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो इन सभी के साथ कोई भी फंजीसाइड दवा का भी प्रयोग कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।